गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। कबीर जी की परवरिश कैसे हुई तथा कबीर जी की अन्य बाल लीलाएं। जब कबीर जी को नीरू और नीमा अपने साथ घर ले आए तो उन्होंने 25 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर उनकी परवरिश कैसे हुई, सुनिए। अपने आत्माओं, फिर क्या हुआ? 25 दिन के हो गए परमात्मा शिशु रूप में लीला करते हुए, कुछ खावे पीवे नहीं, और शरीर ऐसे फल फूल रहा है जैसे किलो दूध डेली पीता हो बालक। उधर से नीमा और नीरू दोनों चिंतित। नीमा तो और घनी दुखी होगी कि हे भगवान, पहले तो आपने बालक देना नहीं था, हे शंकर भगवान, यदि ये दे दिया तो दाता लो मत। अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा, और ये मरेगा तो साथ मैं मरूंगी, मैं नहीं जी सकती। ये उसके हृदय की से थी, वो फॉर्मलिटी नहीं थी। तो परमात्मा ने देख लिया, या बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं कौन, पर यह जरूर मर जाएगी इस चिंता चिंता। तो परमेश्वर कबीर जी ने शंकर भगवान को प्रेरणा की, शिवलोक से शिवपुरी से शिव जी आए एक साधु रूप बना के, और नीमा रो रही थी बुरी तरह। उसे कहने लगे, माता क्यों रो रही हो तुम? नीमा ने कहा, महात्मा जी मत सुनो मेरे कष्ट को। तो फिर महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा, माता ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी तरह बता दे तो हल्का हो जाता है, हो सकता है मेरे सतर का कोई हो काम में आशीर्वाद वगैरह दूंगा तेरे को। अब नीमा ने सारी कहानी बता दी कि ये हमारा संतान नहीं थी, और अब मैंने एक दिन अपने शंकर भगवान से हृदय से पुकार करी थी, और उन्होंने यू लाल दे दिया, कमल के फूल पर पाया हमने तालाब के अंदर, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, इसलिए रो रही हूं। अब 25 दिन का बालक कुछ खाए पिए नहीं तो ये कभी भी मर सकता है। मैंने इंतजार करूं हूं कि ये तो मरे आज नहीं तो रात रात न मर लेगा, तो मैं साथ मरूंगी इसके, मेरा फाइनल फैसला है। अब शंकर भगवान ने कहा, वो बच्चा कहाँ तेरा, मुझे दिखाना। अब नीमा लाई उठाकर, ये सोचकर साधु संत कुछ दया बख्श दिया करते हैं, अंदर गई बालक ने लाई उठा के, और सोचा महाराज जी के चरणों में डाल दूं, आशीर्वाद दे देंगे, बच्चा कुछ खा पी लेगा उसके चरणों की धूल में। ऐसे नो परमात्मा को शिव भगवान जो साधु रूप में खड़े थे, उनके चरणों में डालने के लिए नीचे को किया, हाथों से उठ गया परमात्मा, और शंकर भगवान के सिर के लेवल में आकर हवा में डट गया वो बालक रूप परमात्मा। अब नीमा ने सोचा, यू महाराज कसूर करामाती है, इसने मेरे बेटे को देखा हवा में उड़ा दिया। ये भी चमत्कार वो उस बाबा जी का मान रही थी। अब शंकर भगवान ने देखा ये कोई सिद्ध पुरुष है, उसने ऐसे हाथ किया तो शंकर भगवान के हाथों में भगवान आ गए परमात्मा कबीर जी। तब भगवान नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान से कहने लगे कि आप इनसे कहो एक कंवारी गाय ले आवे, कंवारी बछिया, और उस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो महात्मा जी शंकर भगवान, तो वो दूध दिया करेगी, मैं उस दूध ने पिया करूंगा डेली। शंकर भगवान ने नीमा से कहा, तेरा पति कहाँ, उसको बुलाओ। नीरू बुला लिया, उसे कहा कि ऐसे ऐसे कुंवारी गाय ला के देते हैं, जिसने दूध छोड़ रखा हो, बछिया हो, जाके संग बैल नहीं लागा, उसको कुंवारी कहते हैं। और एक मिट्टी का कोरा बर्तन लिया, कुमार कहते हैं, स्वच्छ। उसने दोनों गाय भी बछिया भी ले आया, और साथ में कुमार कहते एक छोटा सा बर्तन मिट्टी का लिया। अब शंकर भगवान ने उस बछिया के हाथ कमर पे रखा, आशीर्वाद भरा,
लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। और वो परमात्मा ने दूध पिया। अभी आपने कबीर साहेब की परवरिश की लीला को मौखिक जाना। अब देखिए कबीर सागर में प्रमाण। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की लीला लिखी, उनसे सुनी और आंखों देखी। उसका नाम कबीर सागर है। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर। इसका कौन है संशोधक करता? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। इसमें ज्ञान सागर अध्याय है। इसमें परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, कैसे प्रकट हुए थे। ये 74 पृष्ठ पे है ज्ञान सागर में। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब बच्चे को वहां से लेकर आगे जंगल से सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, खावे नहीं, और जुल्ला शोक जनावे। तब जुल्ला मन कीन दीवाना, रामानंद से कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलवाती, कुछ तुम सेवा हर की चूकाता, तो भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। तेरे को इसलिए जंगल में ये पुत्र दिया, भगवान ने तेरी सुन ली। अच्छा, नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूँ, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदा वंत कुछ खाई। मेरा बालक भूखा है, कुछ खावे ऐसा यतन बताओ। रामानंद जी से कहा नीरू ने। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। एक बचिया लिया जिसको बैल ने कभी टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा। अरे क्लियर हो गया सब एक बात है, यानी कंवारी गाय। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाई, अक्सुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अपना आत्माओं, ये जो कबीर सागर है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी सी कर रखी है इन्होंने कबीर पंथियों ने, जिसकी जैसी सोच हुई कि संसार शायद इस घटना को और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा, उसने उसी ढंग से इस कबीर सागर में परिवर्तन कर लिया थोड़ा बहुत। रामानंद से पूछन गया, अरे ये बात सारी कैसे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी, उनसे अपनी महिमा की यथार्थ वाणी फिर से प्रकट करवाई। और ये कबीर सागर में प्रमाण है कि ब्रह्म पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। ये पहले ही बोला था। अब गरीबदास जी ने क्या लिखा है वो दिखाते हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, दूध न पीवे न अनबक, नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोदे। कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं
कि शिव उतरे शिवपुरी तय, शिवलोक से चलकर आए वो शंकर भगवान और वहां प्रकट हुए साधु रूप में। अवगत बदन विनोद और महके कमल खुशी बहे, जब लिया ईश को गोद। उस परमात्मा को छोटे बालक रूप में गोदी में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, जन्मो मन धन पूर्णा धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक रख्या ल्या मोमन एक दैन। कहते हैं 25 दिन के बालक रूप में परमात्मा ने साधु रूप में खड़े शंकर भगवान से कहते हैं 7 बार चर्चा करी उन नीरू नीमा के सामने। तो नीरू और नीमा ये सोच रहे थे कि ये लड़का जो बोल रहा है हमारा, ये भी बाबा जी की रजाई से ये बड़ा करामात वाला है। और कहते हैं समर्थ अपनी महिमा की भूख नहीं रखता, वो तो समर्थ है, उसने जरूरत ही नहीं अपनी महिमा कहने और कवाने की। और ये महिमा भी शंकर भगवान को दे दी तो उस बछिया पर हाथ रख दिए, वह दूध देगी। एक तो परमात्मा ने ऊंचा था कि आस्था बनी रहे भगवान की मेरे बच्चों में, और जिस कारण से परमात्मा ये लीला कर रहे थे। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, अनब्यावर कुंवारी, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। ऋग्वेद मंडल नो सूक्त 1 मंत्र नो में भी यही कहा गया है कि जब वह परमात्मा शिशु रूप में अवतरित होता है तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। देखिए, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। ये हमारे वेद प्रमाण कर रहे हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 आपने पढ़ लिया, अब 9वां पढ़ेंगे। ये 9वां है, इसमें ये शिशु रूप है, शिशु शब्द है, शिशु। धेनव है गाय, धेनव है गाय, गौवे। अब इसका यहां देखते हैं, उस सोम माने, देखो सोम स्वभाव वाले पुरुष लिख दिया। अब यहीं पर ये खुद लिख रहा है सोम माने, ये पहले ही मंत्र में यही अनुवाद करता। सोम माने हे परमात्मन, सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, और यहां लिख दिया पुरुष। ये देखो, इनका याद आ गई कि दानन तो निराकार बताया करता, कर दो उड़द पुड़द। तो कहते हैं चोर चुरावे तुम बड़ा और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब तूबा गार्डन की सोची है, सच्चाई को दबाने की चेष्टा की है, लेकिन ये दबा नहीं सके। ये देखो, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी उस अमर परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। इसका अर्थ ये है, इन्होंने क्या लिखा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम का अर्थ लिख दिया, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से लिख ही रहे अनुवाद। अधन्या का अर्थ होता अपनी हमारी देसी भाषा लोकल लैंग्वेज के अंदर, अधन्या माने बिना दनाई, बिना दनाई, जिसको सांड ने बैल ने टच ना कर रखा हो। अभी अधन्या माने कति कंवारी, अधन्या तो है बिना दनाई, वह चाहे 1-2 बार ब्याह पी रही हो गाय, नए दूध ना हुए तो उसको बिना दनाई का आकर के बिना दनाई है भी है। और अभी अधन्या का अर्थ है तो पूर्ण रूप से कंवारी, अभी अधन्या माने कति कंवारी गौवें। अब देखो, उस सोम यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी माने सब पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय यानी बिना धनाई यानी कति अनटच्ड, और देनव माने गौवें, देनव माने गौवें तृप्त करती हैं। अब सुनिए कबीर जी की अन्य बाल लीलाएं। अब क्या हुआ, जब ये परमात्मा
थोड़े से बड़े हुए फिर इसका नाम रखने के लिए आए परमात्मा का। जैसे काजी आए, मुल्ला आए, पहले तो ब्राह्मण आए, क्यों ताजा ताजा मुसलमान बन रहा था। पंडित जब आकर बैठे हम नाम रखेंगे, लालच पैसे का, फिर वो मुल्ला काजी आ गए। मुल्ला काजी आ गए तो ब्राह्मण एक कोण में बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों का दबदबा घना था। तो काजी मुल्ला कहने लगे हम रखेंगे इनका नाम, ये मुसलमान है, अब हिंदू नहीं रहा। तो वो वही बैठे रहे ब्राह्मण, चल 2 रुपया हमने मिल लेंगे, इनने मिल लेंगे। तो काजी ने क्या किया, ये क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, और जो भी प्रथम अक्षर निकलता है प्रथम पंक्ति में, उसके ऊपर उस बच्चे का नाम रखते। तो उस पंक्ति में पहला मंत्र कबीर आ गया, कबीर। और कबीर का अर्थ करते हैं ये बड़ा। और कबीर जो ओरिजिनल कबीर वहां था वो जुलाहे रूप के घर में, तो उन्होंने आपस में फुसर फुसर किया कि इस जुलाहे के लड़के का नाम और इतना अच्छा कैसे लिखकर कबीर लिखेंगे। तो उन्होंने मन में दोष करके दोबारा फिर से कुरान शरीफ खोला, उन दोनों पृष्ठों पर कबीर कबीर कबीरन 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 वो सारा लिखा पाया। उनने फिर और उलट पुलट कर देखी, दूसरी जगह खोला, पूरा कबीर कबीर, यानी पूरी कुरान शरीफ में टोटल अक्षर ओनली कबीर कबीर रह गया, बाकी वो लेख उस बुक में नहीं रहे। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। अब काजी तो चले गए वहीं पर, अब इसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारी कुरान शरीफ में भी कोई जादू जंतर है, कोई सेवड़ा है, चले गए। परमात्मा का नाम कबीर पक गया। फिर कुछ दिन के बाद मुसलमान रीति से उनकी सुन्नत करने लगे, उनको मुसलमान बनाना आए। देगी मारे अपने किस तरह के ड्रामे थे ये। हिंदू कैसे बनते हैं, हिंदू बनते एक जनेऊ दिया जाता है और एक चोटा रखा जाता है यहाँ पर, तो वो हिंदू है। बना दिया हिंदू, हमने बनाया, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। और फिर मुसलमान कैसे बनते हैं कि लड़के की इंद्री की खाल काट देते हैं आगे से, मुसलमान बना दिया। तो परमात्मा कहा करते भाई चलो तुमने लड़का तो मुसलमान बना दिया, तो बेटी को मुसलमाननी के ऊपर बनाया तुमने उनके पास 9 अंस्वर, लेकिन मानना को नहीं, ढीठ हो गए हम। तो परमात्मा का जब सुन्नत करने के लिए नाई पहुंचा, अच्छा कैंची उस तरह पहना के, तो उसको अलग रख पर्दा लगा देते हैं। तो क्या देखा उसने, परमात्मा ने 5 लिंग दिखा दिए उसको। नाई का तो पसीने आ गए, हाथ में छूट गई वह कैंची कैंची, और बुखार गया चढ़े। पूछने लगे क्या बात है, अब पता नहीं क्या बात है, वो डर गया एकदम इतना। तो आके देखा उन्होंने कि उनके तो भाई ऐसे ऐसे 5 लिंग हैं। तो परमात्मा बोले ले कर ले, एक ना करिए कदे सारा न कर दे। वो डर गया नाई, अगर सुन्नत एक का की करोगे तुम, बाकी मैं जो भी हिंदू मुसलमान जैसा बना रहूंगा। तो ये आवाज सुन के और उसको ये लीला देखकर नाई का तो बुखार हो गया, नहीं किया। और परमात्मा फिर सिंह अपना सिंपल वे में जैसे बालक रूप में आ गए। इस प्रकार जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष की आयु से ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, क्योंकि तो मालिक थे।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।